करने के बाद फिर उसको धोया नहीं जाता, क्योंकि वो अग्नि में होम करना पड़ती है, इसलिए। प्रशांत मोदी सागर से। नमोस्तु। शांति धारा के कलश में श्रीफल का क्या महत्व है? क्या बिना श्रीफल के भी शांति धारा की जा सकती है? कोई बात नहीं, कोई श्रीफल की जरूरत नहीं है। श्रीफल दो कारणों से रख लेते हैं, एक शगुन के कारण, दूसरा जब हम शांति धारा करेंगे तो ऊपर से पानी न निकल जाए और ऊपर से जाकर के कोई जीव ना गिर जाए उसमें, क्योंकि अपन शांति धारा कर रहे हैं और कहीं से जीव आके गिर गया, इसलिए वो ढक्कन है। झाड़ी का एक रूप दिया गया है। शांति धारा झाड़ी से होना चाहिए। झाड़ी बहुत प्राचीन है, आगम्य है। अष्टमंगल द्रव्य में भी झाड़ी का नाम आता है। झाड़ी उसे बोलते हैं जिसमें टोंटी लगी रहती है। टोंटी के द्वारा जल का जहां आना होता है उसको झाड़ी बोलते हैं। वैष्णव दर्शन में गंगा झाड़ी भी कहते हैं। गंगा झाड़ी का अर्थ ही होता है जिसमें वो टोंटी लगी रहती है। तो वह अपने आप में टोंटी का भी महत्व है। हाथी को मांगलिक क्यों माना है? क्योंकि उनकी जो सूंड है वह सूंड आगे का हिस्सा होने से बड़ी हुई है, और अक्सर कर पूर्व उत्तर की दिशा का कोई भी बैठेंगे तो सूंड आगे बड़ी हुई रहती है, तो ये मांगलिक माना जाता है, शुभ माना जाता है। इसी प्रकार लोटा शुभ नहीं है, झाड़ी शुभ है, क्योंकि झाड़ी में टोंटी लगी हुई है। वो टोंटी ही वास्तु से बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि पूर्व उत्तर दिशा करके जब रखेंगे तो वह टोंटी ही अपने आप में शगुन हो जाती है। लोटा को नहीं कहा जब मंगल में, अष्टमंगल द्रव्य में मंगल कलश नहीं लिया, अष्टमंगल द्रव्य में झाड़ी को लिया है। तो झाड़ी अपने आप में एक शगुन है। कलश पे श्रीफल रखना हमने दो पर्पस बता दिए। फिर भी यदि नहीं होता है तो आप यदि उसको किसी ढक्कन से ढक के करते हैं तो भी कोई बाधा नहीं है। आजकल उसी में चांदी का प्लास्टिक का श्रीफल उसी में लगा हुआ आता है, वो तो आधा ऊपर की खोपड़ी है ऐसा। महेंद्र जन पत्रकार